हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने अब एक मुश्किल भरा संकट आ चुका है, क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा ही गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला के सामने भी स्थिति बनती हुई नजर आई। आम ही नहीं, खास भी अब कोरोना के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। गुरुग्राम से इसीलिए बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने कोरोना से बिगड़ते हालात पर ट्वीट किया। सुधीर सिंगला ने ट्वीट कर अपनी लाचारी जाहिर करते हुए लिखा कि मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। सुधीर सिंगला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ट्वीट किया। इसके अलावा सिंगला ने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज को भी ट्वीट किया है। रोड की प्राथमिकता है, कहीं पानी की प्राथमिकता है, इस तरीके से। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब पुलिस ने गुरुग्राम में कमान संभाल ली है और इसीलिए पुलिस ने एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए अपनी 20 पीसीआर गाड़ियों को तुरंत हैंडओवर कर दिया है और 20 पीसीआर गाड़ियों को अब एम्बुलेंस में तब्दील कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। और हेल्पलाइन नंबर आप भी नोट कर सकते हैं 999। और इसमें ये जो नंबर है वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। दरअसल इसमें इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए ये कहा गया है कि आप इसके जरिए संपर्क साध सकते हैं। पुलिस ने किसी भी आपात स्थिति में लोगों को दवा से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक की सुविधा देने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस आयुक्त ने नगर निगम, जीएमडीए, जिला प्रशासन, गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ पार्षदों की वर्चुअल मीटिंग में एकजुट होकर महामारी से मुकाबला करने की बात कही है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी इस दौरान जारी किया है। और यह हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है 99999 और 53। मतलब ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। आज की मीटिंग का यह मुद्दा था केवल कि हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क लाइन बनाई गई है, जिसके कारण कि लोगों के अंदर पैनिक है कि कहां जाएं, क्या करें, या एम्बुलेंस का है या कोई और दूसरी छोटी चीजें हैं जिनको कि एक इकट्ठा हम लोग उसको सोल्व कर सकें। दूसरा कि हमने कुछ वाटर कैनन लेके जिसके अंदर डी इन्फेक्शन, जहां जहां नैरो मार्केट्स हैं, जहां से इन्फेक्शन फैल रहा है या जिस एरिया में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वहां इन वाटर कैनन की मदद से और एमसीजी की मदद से हम लोग वहां पे ये छिड़काव करेंगे ताकि इन्फेक्शन और कम हो। वहीं फतेहाबाद जिला प्रशासन के साथ मुख्य सचिव ने एक बैठक की और मौजूदा वक्त में फतेहाबाद की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर के बात रखी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर के प्रदेश के मुख्य सचिव ने फतेहाबाद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जो कोविड की तैयारियां हैं उस पर चर्चा की है। साथ ही जिले में हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने और रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई इस बैठक में एसपी राजेश कुमार, एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव विजय वर्धन ने ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध रूप से मिले इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की है। दोनों जिस क्षेत्र में ज्यादा जो प्रचार प्रसार है, जैसे 50, 60, 70 केसेस किसी एक क्षेत्र में है या बहुत ज्यादा केसेस एक क्षेत्र में आ रहे हैं, तो पूरे क्षेत्र को जैसे कोर्डन करने के लिए उस एरिया को जैसे बैरिकेडिंग करके और जो उसके कोविड के बारे में इसका और अधिक प्रचार और अधिक इसका प्रसार ना हो, फैले ना, तो इस बारे में कोविड के जो एसओपी है उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं। बीएनआर है और हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग है, मिलकर इस बारे में कार्रवाई करेंगे। और झज्जर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है और प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों को
कह रहे हैं कि वो नियमों का पालन करें। साथ ही साथ इस मामले पर गंभीरता से उपायुक्त ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। साथ ही कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। जब बहुत ही जरूरी हो तो वो घर से बाहर जाएं। जब भी घर से बाहर जाते हैं कृपया मास्क लगाएं। जहां जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर हम इन सभी एहतियात रखेंगे तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, अभी तक 4 शहरों में है, गांव तक नहीं जाएगा। जहां तक बात है हमारे पास बेड्स या ऑक्सीजन उनकी उपलब्धता की, अभी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड हैं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हरियाणा के पूर्व उठाया है और इस दौरान उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली है और कोरोना वैक्सीन लगने के बाद विपुल गोयल ने प्रदेश के लोगों से वैक्सीनेशन के इस अभियान में शामिल होने की अपील की। इसके अलावा विपुल गोयल ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर कहा है कि लोग वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लोगों से आग्रह करना चाहूंगा जिन लोगों को पिछले 3 महीने के अंदर कोविड हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में कोविड से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ठीक भी हो रहे हैं। तो उन लोगों का एक सामाजिक धर्म, उनका समाज के प्रति धर्म बनता है कि अन्य लोगों की किस तरीके से हम सेवा कर सकें। तो अपना प्लाज्मा देकर नियरेस्ट किसी भी रेड क्रॉस सेंटर में जाकर, किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि एक व्यक्ति प्लाज्मा 2 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के द्वारा सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि अगर उनमें किसी भी तरीके से सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले टेस्ट कराएं और साथ ही जो लोग रिकवर कर चुके हैं वो प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। मैं सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जो हजारों की संख्या में रात से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, फोन कॉल करके, मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर जिन लोगों ने शुभकामना संदेश दिए हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक संस्थान, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो, चाहे गिरिराज महाराज मंदिर हो, चाहे राजस्थान से खाटू श्याम मंदिर हो, चाहे सालासर बालाजी हो, केला देवी, नैना देवी, माँ वैष्णो देवी मंदिर से जितने भी मुझे शुभकामना संदेश मिले हैं, मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करके यही कहना चाहूंगा कि इस महामारी से हमें और हमारे देश की प्रभु रक्षा करें। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, और बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां कोरोना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लगातार तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है फतेहाबाद में। और एक ही दिन में फतेहाबाद में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 145 नए मामले सामने आए हैं और फतेहाबाद में स्थिति भयानक होती नजर आ रही है। अब तक 171 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिले में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 1860 हो चुकी है और फतेहाबाद में कोरोना का एक विकराल रूप देखने को मिल रहा है। और एक ही दिन में 8 लोगों की फतेहाबाद में मौत हो चुकी है। बढ़ते संक्रमण का असर लगातार देखने को मिल रहा है। 145 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 171 लोगों ने फतेहाबाद में अपनी जान गंवाई है। तो ये लगातार स्थिति फतेहाबाद की सामने और बेहद खतरनाक स्थिति होती चली जा रही है। और हरियाणा में क्योंकि माना जा रहा था कि इससे पहले तक का स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लगातार जो संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और कई लोगों की इस दौरान जो मौत हो रही है वो चिंता का एक बड़ा कारण बन रही है। प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही साथ सरकार इस पर लगातार हालांकि विचार कर रही है, लेकिन अब तक 171 लोगों ने इस संक्रमण के दौरान अपनी जान गंवाई है। जिले में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 1860 तक पहुंच चुकी है और फतेहाबाद में कोरोना का जो विस्फोट है वो यहां हुआ है। 8 लोगों की इस दौरान एक ही दिन में फतेहाबाद में मौत हुई है। इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, फरीदाबाद से खबर, जहां एक बार फिर से फरीदाबाद में कोरोना बम फूटा है और बहुत तेजी के साथ संक्रमण फरीदाबाद में भी बढ़ा है। 1560
नए मामले एक दिन में सामने आए हैं और 24 घंटे में 7 लोगों की जान भी गई है। 522 मरीज इलाज के बाद इस दौरान ठीक भी हुए हैं। लेकिन फरीदाबाद से इस बीच जानकारी, जहां पर एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1560 नए मामले फरीदाबाद में सामने आए हैं और ये एक दिन के आंकड़े हैं और बीते 24 घंटों में 7 लोगों की जान गई है। 7 लोगों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान अपनी जान गंवाई है। 522 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लेकिन फरीदाबाद में एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक दिन में 1560 नए मामले फरीदाबाद में सामने आए हैं। और इंद्री में टीकाकरण का अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता, कार्यकुशलता के चलते इंद्री करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे पहुंच चुका है। और इसी कड़ी में रविवार को इंद्री के राधा स्वामी सत्संग भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया। देखिए, आज जो हमारा टीकाकरण है इसी के अंतर्गत आज हमने पिछले हफ्ते भी हमने इसी तरह का एक कैंप राधा स्वामी डेरा सत्संग यहाँ पर इंद्री में लगाया था। आज भी उसी के अंतर्गत दूसरा हमारा अभियान के तहत दूसरा कैंप है। पिछली बार हमने लगभग 466 वैक्सीनेशन किए थे यहाँ पर और आज हमारा जो लक्ष्य है वो उससे ज़्यादा का है। अभी तक लगभग 3 घंटे में हमारा जो अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और हम आज इसको 600 से ज़्यादा करने का लक्ष्य बनाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें पूरी तरह से डेरा समिति की तरफ से और सेवादारों की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा उत्साह देखने को मिला है। उनका कार्य जो है वो उत्कृष्ट तरह का है। बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। समाज सेवी संगठनों का सहयोग की बात करें तो इस तरह से आज हमें डेरा समिति की तरफ से बड़ा अच्छा सहयोग मिला। और गोहला चुका में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर अब लगातार टीकाकरण के अभियान को तेज किया जा रहा है और इस दौरान एसडीएम के आदेश पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग अभी तक 9,831 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 1,072 लोगों को दूसरी डोज लगा चुका है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए चीका प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। वहीं कोरोना को हराने के लिए अब वैक्सीनेशन के अभियान पर पूरी तरीके से नजर बनाई जा रही है और इसके लिए उकलाना में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां स्वास्थ्य विभाग हिसार के सौजन्य से उकलाना के एसएमसी अस्पताल में फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, जहां 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वहीं एएनएम राजपाला ने बताया कि वैक्सीन लगाते समय लोगों को बताया जा रहा है कि इस समय वैक्सीन से एक प्रतिकूल प्रभाव आ सकता है, जिसमें हल्का बुखार हो सकता है, लेकिन इससे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अस्पतालों में बेड्स की संख्या की कमी और साथ ही साथ वेंटिलेटर की कमी को लेकर के लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं और ऐसा एक मामला मेवात से सामने आया, जहां शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज में पहले ही जो वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी है, उसके बावजूद भी वहां से वेंटिलेटर को रात के समय दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, जिसको लेकर के लोगों ने नाराजगी जाहिर की।
और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचल से जुड़े बच्चे आज एक मुकाम पर हैं और लगातार कोशिशों के बाद उनको एक सम्मानजनक स्थिति भी मिल रही है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रादौर के गांव बरसान की रहने वाली रूपा कंबोज ने, जो बिना कोचिंग लिए ही अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर परीक्षा पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिज हुई हैं। रूपा के माता पिता गांव में खेती करते हैं और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी आज पूरे गांव के सामने एक मिसाल बनेगी और उनका नाम रोशन करेगी। वहीं किसानों के द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है और साथ ही साथ इसको लेकर के पीपली के टोल पर किसान इकट्ठा हुए, जहां पर पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा और लगातार किसान अलग अलग टोल प्लाजा को फ्री करवा रहे हैं, किसी भी वाहन से शुल्क नहीं लेने दे रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भारी पुलिस बल की मौजूदगी में केएमपी और केजीपी को शुरू कराया गया था और इसी के चलते पीपली टोल भी चालू कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से किसान पीपली टोल पर पहुंचकर टोल को फ्री कराने के लिए प्रदर्शन करते नजर आए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तो जितने किसान हैं, जब जो हमारी मांगे हैं, दो मांगे हैं सीधी सी, एमएसपी पे कानून बना दो और ये जो 3 कानून है, काले कानून है, वापसी के दो। उसके अलावा कोई हमारी मांगे नहीं है। और टोल फ्री करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि टोल जो आज होता था वो मांड उठी था, उनके टोल 2-3 दिन पहले फ्री करवाए हैं, क्योंकि आम आदमी पर असर पड़ रहे हैं टोलों का। हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम ये टोल भी जैसे चल रहे थे पहले वैसे चलते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी 2 ही मांगे हैं, 2 मांगों को सरकार आज मान ले, कल मान ले, कभी मान ले। आज पूरे देश में, पूरे भारत में किसानों पे इतना भारी जुल्म ढाया जा रहा है और किसानों के जो तेल है बार बार इसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इसका किसानों में बहुत बड़ा भार है तेल के रेट बढ़ाने से, इसलिए हमारी मजबूरी है हम इसको टोल प्लाजा पे इसको बंद कराना, अपनी जो ताकत दिखाना सरकार को, ये अपनी संदेश है सरकार को। और वहीं कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसान लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में टोल प्लाजाओं को फ्री कराने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार चाहे दिल्ली सहित दूसरे बॉर्डर हों, टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और बहादुरगढ़ में पुलिस प्रशासन ने आसौदा केएमपी टोल प्लाजा को फिर से शुरू करा दिया है। अब टोल प्लाजा पर 3 लेन शुरू कर टोल वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि टोल फ्री करवाने के लिए 3 दिन पहले किसानों ने रोड जाम किया था और रोड जाम कर टोल फ्री कराने पर किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी पर भी एफआईआर हो चुकी है। इसके अलावा दलाल खाप 84 के प्रधान पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और धोखाधड़ी फिरौती के मामले कई बार सामने आते हैं और उसको पुलिस बड़ी ही गहनता के साथ जांच के बाद खुलासा करती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर खाकी ही इस तरीके से फिरौती मांगे फिर क्या होगा। दरअसल कैथल के एचडी लोकेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिरौती के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल है। जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में राजौन थाने में ज्ञान सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भतीजा राहुल कई दिनों से गायब है। कुछ दिन बाद उनको 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग के फोन आने लगे और कहा गया कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो राहुल को दिल्ली में पुलिस केस में फंसा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में एक महिला ने राहुल के खिलाफ रेप के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। इससे पीछा छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के नाम पर मांगी जा रही थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2 मामले हमारे दर्ज हुए थे 15 फरवरी के आसपास, जिसमें एक व्यक्ति से 10 लाख की फिरौती मांगी थी और उसमें जो लोग फिरौती लेने आए थे उनके खिलाफ राजौन में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जय और धीरज वो पहले से अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें जो
पूरी जो मामला है उसमें जो बात निकल के आई है कि जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ किसी महिला ने रेप की कोई कंप्लेंट दी थी पश्चिम विहार थाने में दिल्ली में। तो उसकी एवज में जो हेड कांस्टेबल धर्मवीर है उसने यहाँ पर पैसे लेने के लिए जो ये 3 लोग थे इनको यहाँ पर भेजा था, जिसकी पुलिस को सूचना लग गई थी और पुलिस ने वो पैसे भी रिकवर किए थे। साथ ही जो पुलिस की गाड़ी से टक्कर हुई थी तो उस पर राजौंद में हमने मामला दर्ज किया था। हेड कांस्टेबल धर्मवीर को भी शामिल जांच कर लिया गया है। वो हाई कोर्ट से बेल पर अभी आया था, इंटरिम बेल के बाद उसको गिरफ्तार करके बेल पे रिहा कर दिया गया है। और इसमें जो 10 लाख रुपए वो पहले से बरामद हो चुके हैं। 1 लाख पहले से बरामद हो चुके हैं और बाकी इसमें आगे। और कैथल में बीते कुछ समय से गिरोह लगातार सक्रिय था, जो कि चेन स्नैचिंग, लूटपाट जैसे मामलों को अंजाम दे रहा था। लेकिन फिलहाल कैथल पुलिस को रविवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पर पुलिस और लोगों ने चैन की सांस ली है। दरअसल लगातार चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह को मामले सामने आ रहे थे, ऐसे गिरोह सक्रिय थे, लेकिन इस दौरान पुलिस की कामयाबी के तहत ऐसे गिरोह के लोगों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि कैथल में महिलाओं की कानों की बालियां, गले से चेन तोड़ना, बुजुर्गों के साथ लूटपाट करना, ये आम घटनाएं हो गई थी। पुलिस को इसकी शिकायतें मिल रही थी और ये गिरोह पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। कैथल के एसपी लोकेंद्र सिंह ने इसका संज्ञान लिया और सीआईए 1 की टीम को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद गुप्त सूत्रों के आधार पर सीसीटीवी कैमरे की मदद के बाद इन आरोपियों को, इस गिरोह को पकड़ा गया है। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों काफ़ी वारदातें कैथल में स्नैचिंग की हुई थी, जिसमें कई औरतों से सोने की बालियां या कंगन या इस टाइप की चीज़ें छीनकर कई लोग ले गए थे। तो उसमें सीआईए 1 ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए इस गैंग के 3 मेंबर्स को पकड़ा है, जिनके नाम हैं विजय वर्मा, लखबीर सिंह और हरमीत सिंह। पुलिस ने जब पूछताछ की तो इन्होंने जो हमारी करीब 9 वारदातें हुई हैं उनको कबूला है।